हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं लेके आया इजराइल का ऊपर एक और वीडियो। आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत आपका अच्छा लगेगा। मुस्लिम देशों के बिगड़ते तेवर देखकर बौखलाया इजराइल, दे डाली परमाणु हमले की धमकी। क्या ये जंग परमाणु जंग में तब्दील होने वाली है? क्योंकि इजराइल की इस धमकी पर मुस्लिम देश भी शांत तो नहीं रहने वाले। अगर इजराइल परमाणु हमला करेगा तो पीछे तो वो भी नहीं रहेंगे। ऐसा हुआ तो क्या होगा इस जंग का अंजाम, और इजराइल की इस धमकी में कितना दम, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इजराइल के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन के मंच पर कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मचा दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर ताकत को बढ़ने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने सीधे सीधे ईरान को टारगेट करते हुए कहा कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने की अपनी कोशिश जारी रखता है उसे रोकने के लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। अगर ईरान नहीं रुका तो उसे खतरनाक परमाणु हमले का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक वो प्रधानमंत्री है वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इस बयान के बाद ईरान भी कहां पीछे रहने वाला था। ईरान ने इजराइल को धमकी दे डाली। उसने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान के किसी भी न्यूक्लियर अड्डे पर हमले की कोशिश की तो इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव का धरती पर से नाम और निशान मिटा देगा। यहाँ तक कि जो जहाज ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जाएंगे उन्हें वापस लौटने के लिए जमीन भी नहीं मिलेगी। और इस धमकी ने इजराइल की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इजराइल जानता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम देश सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है वो ईरान है, और ईरान ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। इसीलिए अपनी बौखलाहट के चलते नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन के मंच पर ये बोल गए कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने सीधे सीधे परमाणु हमले की धमकी भी दे डाली। लेकिन उनका ये बयान उनके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि इजराइल ने आज तक खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित नहीं किया। हालांकि वो आजादी के बाद सन 1950 से ही परमाणु बम बनाने की कोशिशों में लगा हुआ था, और 22 सितंबर 1979 में उसने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन उसने इस परीक्षण को भी दुनिया की नजर में नहीं आने दिया, बताया जाता है, और ना ही कभी इस बात को कबूला कि इजराइल ने परमाणु हथियार बना लिया है। इजराइल ने परमाणु हथियार रखने के लिए 170 फीट गहरे साइलो बनाकर रखे हुए हैं। ऐसी भी कई अफवाहें उड़ी हैं जो कि अंडरग्राउंड है, और ये पूरा एरिया 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इससे पहले हिस्से में मिसाइल वाला साइलो है। साइलो में एक अंडरग्राउंड सुरंग मान लीजिए जिसके अंदर मिसाइल खड़ी करके रखी गई है। जब जरूरत पड़ता है उसका ऊपर का शटर खोला जाता है, वहां से अंडरग्राउंड जो मिसाइल है उस साइलो से बाहर आती है। इसे मिसाइल का लॉन्च पैड भी कह सकते हैं। इसके दूसरे हिस्से में मास्टर कंट्रोल रूम है जहां से मिसाइल को लॉन्च करने के लिए बटन दबाया जाएगा, और इसके तीसरे हिस्से में उन लोगों के क्वार्टर हैं जो यहाँ काम करते हैं। यह पूरा एरिया इस तरह से तैयार किया गया है कि इस पर किसी परमाणु बम का भी असर नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल के पास लगभग 90 परमाणु हथियार मौजूद है। जब नेतन्याहू ने ईरान पर परमाणु हमले की धमकी थी तो मिडिल ईस्ट के पूरे मुस्लिम देशों में खलबली मच गई। इसके बाद इजराइल के मंत्रालय ने तुरंत इस गलती को सुधारते हुए इस बयान को वापस ले लिया था, और बात को बदलते हुए ये कह दिया कि वहां परमाणु बम नहीं बल्कि सैन्य हमला लिखा हुआ था। और नेतन्याहू अपने इसी बयान के साथ, यानी ये तो वही बात हुई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। नेतन्याहू ने सीधे सीधे इतने बड़े मंच से ईरान को परमाणु हमले की धमकी दे डाली, और बाद में इसे गलती मानते हुए पर्दा भी झाड़ लिया। असल में इजराइल को डर सता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है, तो शायद अपना पहला परमाणु हथियार बना भी चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ईरान ने यूरेनियम का एक बड़ा भंडार इकट्ठा कर लिया है, और इतना यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि उससे आसानी से परमाणु बम बनाया जा सकता है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है, और ईरान 83.7% यूरेनियम संवर्धित कर चुका है, यानी कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब है। हालांकि 2015 में हुए परमाणु समझौते के बाद से ईरान ने यूरेनियम की बड़ी मात्रा जमा की है, जो कि उसके लिए मंजूर की गई मात्रा से कई गुना ज्यादा है। यानी कि ईरान सभी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए इजराइल बौखला रहा है, और उसकी बौखलाहट उसके उल्टे सीधे बयानों से जाहिर हो रही है। लेकिन इजराइल जानता है कि ईरान के ऊपर परमाणु हमला उसे कितना भारी पड़ सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो दूसरा मुस्लिम देश जो कि पहले से ही उससे खाए बैठे हैं तो बिना सोचे समझे इजराइल पर चढ़ाई कर देंगे, और इजराइल जो पहले ही चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है उसके लिए खुद का बचाव मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर परमाणु शक्ति की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट के किसी भी मुस्लिम देश के पास
परमाणु हथियार नहीं। दुनिया में केवल एक ही मुस्लिम देश है जिसने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित करके रखा हुआ है, तो वो है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। वो तो इस हालत में है ही नहीं कि इजराइल पर हमले के बारे में ख्याल भी मन में लाता है, लेकिन इजराइल की इस धमकी को सभी मुस्लिम देशों ने बड़ी गंभीरता से लिया और वो इजराइल को इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दे रहे हैं। और अब तो इजराइल पर चौतरफा हमला भी होने लगा। अभी तक हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल को परेशान कर रखा था, लेकिन अब यमन के हूती भी जंग का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में इजराइल का यूं मुस्लिम देशों को उकसाना उसकी राह को और मुश्किल कर सकता है, क्योंकि भले ही मुस्लिम देशों के सामने इजराइल की सेना काफी बड़ी और ताकतवर हो, लेकिन अगर ये सभी मुस्लिम देश एक हो गए तो इजराइल को लेने के दिन पड़ जाएंगे और ये दुश्मनी केवल अभी नहीं बल्कि आने वाले समय में भी उसे काफी भारी पड़ सकती है। क्योंकि इजराइल पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते वो सऊदी अरब के साथ एक समझौता भी करने वाला था। लेकिन अब ये जंग इजराइल के मंसूबों पर पानी फेर सकती है और इसका इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खास तौर से अपने परमाणु हमले की धमकी वाले बयान की वजह से इजराइल को काफी कुछ भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के बारे में अभी किसी को सही नहीं पता कि उसके पास परमाणु हथियार है या नहीं, और अगर उसके पास परमाणु हथियार हैं तो वो इजराइल के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। ईरान के पास ऐसे ऐसे ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं जिनसे वो इजराइल के किसी भी कोने को निशाना बना सकता है। कुछ दिन पहले ही ईरान ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के दौरान पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। उसके 2 दिन के युद्धाभ्यास को देखकर इजराइल की भी नींद हराम हो गई थी। इस युद्धाभ्यास का केवल एक मकसद था, इजराइल को ये साबित करना कि ताकत के मामले में ईरान इजराइल से कम नहीं बैठता। इसलिए इजराइल के परमाणु हमले वाली धमकी का भी ईरान पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। उल्टा वो खुद इजराइल का नाम और निशान मिटा देने की धमकी दे रहा है। इसीलिए इजराइल को इस युद्ध की गंभीरता को समझना चाहिए और सोच विचार करके आगे की रणनीति बनानी चाहिए, ताकि जंग कहीं महाविनाश की जंग में ना तब्दील हो। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वाकई में ईरान और इजराइल की लड़ाई होना तय है? और अगर ऐसा हुआ तो जीतेगा कौन? सबसे बड़ी बात, अगर ये युद्ध यही नहीं रुका गया और ये दोनों देश आपस में भिड़ गए तो ये अपने साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे देश, एशिया से बढ़ते हुए यूरोप से बढ़ते हुए दूसरे कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ये चिंगारी, ये अभी चिंगारी तो नहीं, एक बहुत बड़ी आग बन चुकी है और जंगल में जिस तरीके से आग फैलती है, जिस तरीके से चेन रिएक्शन होता है, ठीक उसी तरीके से ये जो युद्ध है इजराइल हमास जो था, वो पहले इजराइल फिलिस्तीन हुआ, अब इजराइल लेबनान भी हो चुका है, इजराइल सीरिया भी हो चुका है, इजराइल यमन भी हो चुका है और ईरान बार बार धमकी दे रहा है अगर ऐसे चलता रहा तो ईरान इजराइल में हो जाएगा और साथ में अमेरिका इन्वॉल्व होगा और उसके बाद दोस्तों इस दुनिया की शांति कई दशकों तक भंग रहेगी। ये मान के चलिए, हमारा तो यही मानना है युद्ध शांत होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए आगे? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद। गाइस, आपको क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।